नमस्कार, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें आपकी जो बायोलॉजी है वो 12th क्लास के MCQs क्वेश्चन होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों जितने भी हम MCQs के बारे में चर्चा करेंगे वो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 2021 के एग्ज़ाम के लिए 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, टाइफाइड की जांच के लिए किए जाने वाले परीक्षण का नाम क्या है, या कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो टाइफाइड के परीक्षण के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है, बिडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड की जाँच के लिए। और एलिसा जो है वो आपका एड्स की जांच के लिए किया जाता है, एड्स की जांच के लिए किया जाता है एलिसा। और ये टाइफाइड के लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए क्या होता है आपका बिडाल परीक्षण। ये आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था। बिडाल परीक्षण निम्न में तो ऐसे किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया है, चिकनगुनिया रोग जो है वो रोग का संचरण किसके द्वारा होता है? चिकनगुनिया जो रोग है उसका संचरण किसके द्वारा होता है? तो एडीज प्रजाति का जो मच्छर होता है उसके द्वारा आपका चिकनगुनिया रोग जो है संचरित होता है। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा गया है, विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है उसे क्या कहते हैं? तो इंटरफेरॉन जो हैं वो शरीर में विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं का द्वारा जो पदार्थ होता है उसे संक्रमण होने से बचाते हैं। इंटरफेरॉन जो है आपके एंटीबॉडीज बनाते हैं। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर चौथे में पूछा गया, तंबाकू के सेवन से एड्रीनलिन व नॉर एड्रीनलिन के स्राव का प्रेरण हो जाता है। तंबाकू का कौन सा घटक इसके लिए उत्तरदायी है? तो तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है जो आपका किसके लिए तंबाकू ये आपका एड्रिनल व नॉर एड्रीनलिन के स्राव का प्रेरण हो जाता है, यानी इसके लिए जिम्मेदार कौन है? निकोटिन पदार्थ जिम्मेदार है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें में पूछा गया है, निद्रा रोग किस जंतु के कारण होता है? ऑप्शन पहला है यूग्लिना, दूसरा ऑप्शन प्लाज्मोडियम, तीसरा ऑप्शन है ट्रेपिनोसोमा और अमीबा। तो यूग्लिना आपको पता है एक कोशिकीय जीव होता है। प्लाज्मोडियम आपका क्या है? मलेरिया का परजीवी होता है। किसका? मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। और आपका निद्रा रोग जंतु किसके, यानी कि निद्रा रोग किस जंतु के? तो ट्रेपिनोसोमा जो जंतु होता है उसके द्वारा आपका होता है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वें में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 6वें में निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा नहीं होता है? यानी विषाणु के द्वारा नहीं होता है। तो विषाणु के द्वारा आपका पोलियो होता है, चेचक होता है, एड्स होता है, लेकिन टीबी जो है वो विषाणु के द्वारा नहीं होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो विषाणु के द्वारा नहीं होता है, ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा टीबी होता है, जिसको क्षय रोग क्या कहते हैं? टीबी को क्षय रोग या तपेदिक भी कहा जाता है। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7वें में पूछा गया है, इंटरफेरॉन क्या होते हैं? तो इंटरफेरॉन के बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं, प्रतिजीवाणु प्रोटीन होते हैं, प्रति कैंसर प्रोटीन होते हैं,
या सम्मिश्र प्रोटीन होते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो विषाणु क्या होते हैं? प्रतिविषाणु इंटरफेरॉन क्या होते हैं? प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया अफीम से प्राप्त मॉर्फिन क्या है? तो अफीम से जो मॉर्फिन प्राप्त होती है उसको एल्केलॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केलॉइड्स कहते हैं। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वें में पूछा गया है एडिज इजिप्टाई वाहक है, यानी एडिज इजिप्टाई एक मच्छर की प्रजाति होती है। ये मच्छर की प्रजाति है। ये किस रोग के लिए वाहक है, यानी इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? तो डेंगू ज्वर जो होता है वो एडिज इजिप्टाई जो है वो डेंगू ज्वर के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है, यानी कि एडिज इजिप्टाई के द्वारा डेंगू जो है वो फैलता है। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें में पूछा गया है पीत ज्वर का वाहक कौन है? तो पीत ज्वर का वाहक है आपका एडिज। एडिज के द्वारा पीत ज्वर फैलता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार 11वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है टीबी के टीके का नाम क्या है? तो दोस्तों टीबी के टीके का नाम है बीसीजी। टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगता है। और टीबी के टीका जो है जो टीबी जो बीमारी है वो अभी हमने चर्चा की थी, वो किसके द्वारा होती है? टीबी जीवाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा होती है। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने। इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पूरा नाम है। इन्होंने पेनिसिलिन को 1928 से 1928 या 1929 में खोजा था। और किस में खोजा था? नोटेटम नामक एक कवक में। नोटेटम नामक कवक से, ठीक है, एक कवक था जिससे पेनिसिलिन की खोज हुई थी। ये पहला प्रतिजैविक था। एंटीबायोटिक सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है? तो पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है एंटी सीरम में होते हैं, यानी एंटी सीरम जो होता है उसमें क्या होते हैं? उसमें एंटीजन होते हैं, श्वेत रुद्राणु होते हैं, या एंटीबॉडी होते हैं, या फिर लाल रुद्राणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि गा हमारा सही हो जाएगा। एंटी सीरम में एंटीबॉडीज होते हैं। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही के परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है, जिसको LAB शॉर्ट में बोलते हैं, के द्वारा दूध से दही के परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है? तो विटामिन B12 की मात्रा की वृद्धि होती है, जिसका नाम होता है, रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन। साइनोकोबालमिन, जिसमें कोबाल्ट की मात्रा अधिक पाई जाती है। आइए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है अपशिष्ट जल की BOD निम्न में से किस मात्रा के आकलन से जानी जाती है? अपशिष्ट जल की BOD जो है बायो ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा, ऑक्सीजन की खपत। आइए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है दलहनी फसलों की जड़ों में, या आप कह सकते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम लेग्यूमिनेरस, यानी कि जीवाणु का नाम है राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता जीव
नहीं है। तो आपका एनाबीना, नोस्टेक, एजेटोबैक्टर, ये तीनों के तीनों नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, लेकिन स्यूडोमोनास जो होता है वो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग नहीं लेता है। आइए दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया बायोगैस उत्पन्न होती है। तो बायोगैस जो है वो किससे उत्पन्न होती है? तो बायोगैस जो है आर्की बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही। ये इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले में क्या पूछा गया है? किण्वन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। तो किण्वन प्रक्रिया में जो भाग लेता है वो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव क्या होता है? यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, ईस्ट होगा, यहाँ क्या होगा? ईस्ट। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ईस्ट किण्वन प्रक्रिया में भाग लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? खमीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खमीर। आइए दोस्तों सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिजैविकों को मुख्यतः किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्रतिजैविकों को मुख्यतः जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।